गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपके समक्ष आज का पाठ रैदास के पद लेकर प्रस्तुत हूँ। आज के पाठ में आपको रैदास का सामान्य परिचय और उनके पहले पद की व्याख्या समझाई जाएगी, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। रैदास की यदि हम बात करें तो उनका जन्म 1388 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। इसके अतिरिक्त उनके जन्म की यदि हम बात करें तो उनका जन्म बनारस में हुआ था और उनका जो स्थान था वो कबीर की भांति ही श्रेष्ठ था। वो संत कोटि के कवि गिने जाते हैं। इनकी ख्याति, इनकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा थी कि सिकंदर लोधी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था। इनकी खासियत ये थी कि ये मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में विश्वास नहीं करते थे। इनकी भाषा की यदि हम बात करें तो इनकी भाषा अवधी है, राजस्थानी है, खड़ी बोली है, ठीक है। उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग करते रहेंगे। इनकी सबसे खास बात यह है कि इनके 40 जो पद हैं वो एक पवित्र धर्म ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म का धर्म ग्रंथ है, उसमें सम्मिलित हैं। तो इनकी महत्ता आपको यहाँ से पता चलेगी। आप जो पहला पद पढ़ने जा रहे हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पद में कवि अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को याद करता है और उनसे अपनी तुलना करता है। तो तुलनात्मक रूप में पहले पद में हम अध्ययन करने वाले हैं, तुलनात्मक रूप में, ठीक है। तो अब आप पहला पद देखेंगे। हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस बारे में, कवि के बारे में, क्योंकि कवि परिचय नहीं आता है परीक्षाओं में, सामान्य चर्चा ही पर्याप्त होती है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा अब आप लोग। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या नहीं कहना चाह रहे हैं, ये आपको समझना है। एक एक लाइन को, एक एक शब्द को ध्यान से देखना है आपको, और कहीं भी कोई डाउट लगेगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि हे मेरे प्रभु मुझे आपके नाम को, राम के नाम को मतलब आपके नाम को जपने की रट लग चुकी है। क्या कह रहे हैं रैदास कि हे मेरे प्रभु मुझे आपके नाम को जपने की रट लग चुकी है, आदत पड़ चुकी है, और अब इस आदत को मैं कैसे छोड़ूं, अर्थात अब मैं इस आदत को छोड़ नहीं सकता। तो अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, तो हे मेरे प्रभु मुझे आपके नाम को जपने की आदत पड़ चुकी है, रट लग चुकी है, और अब इस आदत को मैं कैसे छुड़ाऊं, कैसे छोड़ूं, अर्थात अब मैं छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हे मेरे प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, कि हे मेरे प्रभु तुम चंदन के समान हो, तुम तो चंदन के समान हो और मैं पानी के समान हूँ। तुम चंदन, हम पानी। अब चंदन कैसा होता है? सुगंधित। और पानी कैसा होता है? जिसमें कोई सुगंध नहीं है, कोई गंध नहीं है। तो हे मेरे प्रभु आप चंदन के समान हैं, मैं पानी के समान हूँ। चंदन जो कि सुगंधित पदार्थ है और पानी जिसमें कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन जब चंदन और पानी का मेल होता है, चंदन और पानी का मेल होता है तो क्या होता है? एक सुगंधित पदार्थ बनकर तैयार हो जाता है, और चंदन के साथ साथ पानी भी सुगंधित हो जाता है, पानी भी सुगंधित हो जाता है। और जब इस चंदन और पानी के लेप को, किसको? लेप को, चंदन और पानी के लेप को हम अपने शरीर से लगाते हैं, अपने अंगों से लगाते हैं, अपने शरीर के अंगों से लगाते हैं, तो उसकी जो बास है, उसकी जो गंध है, गंध, बास मतलब गंध, उसकी जो बास है, उसकी जो गंध है, वो हमारे अंग अंग में समा जाती है, वो हमारे अंग अंग में समा जाती है। ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर बास का मतलब दुर्गंध से नहीं है, बदबू से नहीं है। बास का मतलब केवल गंध होता है, और चंदन में क्या आती है? सुगंध। गंध में सु जोड़ो तो सुगंध हो जाएगा, अच्छी गंध, और दुर जोड़ो दुर्गंध हो जाएगा, बुरी गंध। तो बास का मतलब है केवल गंध।
तो जब मैं चंदन और पानी के मिश्रण को, उसके लेप को अपने शरीर के अंगों से लगाता हूँ तो उसकी सुगंध जो है मेरे हर अंग में, मेरे रोम रोम में समा जाती है। ठीक इसी कारण या ठीक इसी तरह से आपके नाम की जो रट है वो मुझे इतनी आदत उसकी पड़ चुकी है, नाम को जपने की इतनी आदत मुझे पड़ चुकी है कि अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगली पंक्ति देखिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, हे प्रभु आप घन हो। घन मतलब बादल, बादल कैसा? काला बादल, काला बादल। अब काले बादल में क्या अंतर है और सफ़ेद बादल में? काले बादल में और सफ़ेद बादल में क्या अंतर है? तो क्या कह रहे हैं वो कि हे प्रभु आप घन हो, तुम घन बन हम मोरा। हे प्रभु आप तो काले बादल बने हुए हो, मैं मोर के समान हूँ, मैं मोर के समान हूँ। जिस प्रकार मोर काले बादल को देखकर, काले बादल को देखकर प्रसन्न हो जाता है। मोर क्या होता है? मोर क्या होता है? काले बादल को देखकर प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्नता के साथ नाचने लगता है कि अब तो बरसात होने वाली है, कि अब तो बरसात होने वाली है। ठीक उसी प्रकार से हे मेरे प्रभु, जब मैं आपके यक्ष को देखता हूँ, जब मैं आपके दर्शन करता हूँ, आपके प्रतिरूप को देखता हूँ, जब मैं आपके समक्ष बैठता हूँ, आपके स्वरूप देखता हूँ, आपके दर्शन करता हूँ, तो मेरा मन भी प्रसन्नता से नाचने लगता है। किसके समान? मोर के समान। तो मेरा मन भी मोर के समान प्रसन्नता से नाचने लगता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कवि स्वयं नहीं नाच रहा है, उसका मन नाच रहा है, और मोर स्वयं नाच रहा है, उससे तुलना की उसने। तो हे मेरे प्रभु आप काले बादल के समान हो, मैं मोर के समान हूँ। जिस प्रकार से मोर काले बादल को देखकर कि वर्षा होने वाली है प्रसन्नता से नाचने लगता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी जब आपके स्वरूप को देखता हूँ, निहारता हूँ, तो प्रसन्नता से नाचने लगता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। फिर कहते हैं वो जैसे चितवत चंद चकोरा, और जिस चंद चकोरा, चकोर एक पक्षी होता है जिसकी ये खासियत है, विशेषता है कि वो दिन भर सोता है, रात में जागता है और रात भर चंद्रमा को एकटक निहारता रहता है, देखता रहता है। क्यों? क्योंकि उससे अत्यंत प्रेम करता है, अत्यंत प्रेम करता है चकोर पक्षी चंद्रमा से। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोर पक्षी जो कि चंद्रमा के प्रेम के वशीभूत होकर, चंद्रमा से प्रेम करने के कारण रात भर चितवत मतलब देखता रहता है, निहारता रहता है इसको, चंद्रमा को। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को रात भर देखता रहता है, निहारता रहता है, ठीक उसी प्रकार से हे मेरे प्रभु मैं भी आपके स्वरूप को एकटक निहारता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तुलना कर रहे हो। जैसे चितवत चंद चकोरा, है मेरे प्रभु जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा को एकटक निहारता रहता है, देखता रहता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी आपके स्वरूप को एकटक निहारता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। फिर वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, और जाकी ज्योति बरे दिन राती। कि हे मेरे प्रभु आप दीपक के समान हो, मैं उसकी बाती के समान हूँ। अब क्या होता है कि दीपक तब तक नहीं जल सकता, तब तक प्रकाश नहीं फैला सकता जब तक उसमें बाती ना हो। तो हे मेरे प्रभु आप दीपक के समान हैं और मैं उसकी बाती के समान हूँ। जब दीपक में बाती जलती है तब दीपक प्रकाश फैला पाता है। तो हे मेरे प्रभु जाकी ज्योति बरे दिन राति, जब दीपक की ज्योति बरे मतलब जलती है दिन रात ही दिन रात, जब दीपक की ज्योति दिन रात जलती है, बरे मतलब जलती है, दिन रात जलती है, तब दीपक प्रकाश फैलाता है। ठीक उसी प्रकार से हे मेरे प्रभु जब मैं भक्त ज्योति के समान, बाती के समान दिन रात जलता रहता हूँ, दिन रात आपकी भक्ति करता रहता हूँ, तब आपके ज्ञान के प्रकाश को, तब आपके ज्ञान के प्रकाश को मैं संसार में फैलाता हूँ। अपना महत्व बता रहे हैं वो।
भगवान को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर कहते हैं वो, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। हे मेरे प्रभु, आप मोती के समान हैं, मैं धागे के समान हूँ। मोती अमूल्य है, कीमती है, और धागा नगण्य है, न के बराबर उसका मूल्य है, बड़ा कम मूल्य होता है। परंतु जब तक मोती को धागे में नहीं पहनाया जाता तब तक मोती की माला नहीं बनती और वह उपयोगी नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से हे मेरे प्रभु, जब तक भक्त और भगवान का मिलन नहीं होगा तो भक्त की साथ साथ ही भगवान की महत्ता भी बढ़ती है और लोगों को पता लगती है। तो प्रभु जी आप मोती हैं और मैं धागा हूँ, परंतु मोती को जब तक धागे में नहीं पहनाया जाता तब तक उसकी माला नहीं बन पाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब तक भक्त भगवान की भक्ति नहीं करेगा तब तक भगवान का नाम, उसके ज्ञान का प्रकाश, उसकी भक्ति का प्रकाश संसार में नहीं फैल सकता। तो हम दोनों का महत्व है, अपनी फिर से महत्ता बता रहे हैं। फिर और उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कि जैसे सोनहि मिलत सुहागा। अब सुहागा क्या होता है? सुहागा एक ऐसा पदार्थ है जो सोने को शुद्ध करने का काम करता है। जब सोने को धरती में से निकाला जाता है तो उसको शुद्ध करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग होता है उसे बोलते हैं सुहागा। तो जैसे सोनहि मिलत सुहागा, हे मेरे प्रभु आप सोने के समान हैं, मैं सुहागे के समान हूँ, ऐसे भी कह सकते हैं। अन्यथा यहाँ इस अर्थ से निकाल के, इस अर्थ को ना निकाल के हम सीधा अर्थ भी ले सकते हैं कि जैसे सोनहि मिलत सुहागा, हे प्रभु जब सोने में सुहागा मिलता है तो सोना शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब भगवान और भक्त का मिलन होता है, भगवान और भक्त का मिलन होता है तो भक्त की भी शुद्धता और भक्त का भी खरापन बढ़ जाता है। तो कवि क्या समझाना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जब सोने से सुहागा मिलता है तो सोना क्या होता है? शुद्ध हो जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी चमक बढ़ जाती है। तो जब भक्त भगवान से मिलता है तो भक्त की भी कीमत, मतलब भक्त का जो मूल्य है उसकी जो महत्ता है वो भी बढ़ जाती है। तो भगवान और भक्त का मिलन आवश्यक है, कवि ये कहना चाहता है और अपनी महत्ता बताना चाहता है। फिर वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दास, है मेरे प्रभु आप स्वामी हैं, मालिक हैं, और मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। और रैदास जो है इसी प्रकार की स्वामी और दास वाली ही भक्ति करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई और भक्ति नहीं करना चाहते। तो मेरे ख्याल से आपको पहला पद पूरी तरह समझ में आ गया होगा। दूसरे पद पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए आपका धन्यवाद, इसको ध्यान से समझें और